हेलो ऑल ऑफ यू बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का फॉर्म भरे जाने लगे हैं और यूपीएसआई की भी अब वैकेंसी आने वाली है। शायद अगले महीने से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हमने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम की मैंने इससे पहले 2 पार्ट डाले हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, कब परिमेय संख्या कहलाती है, कब आपकी अपरिमेय कहलाएगी, कब वास्तविक होगी, कब पूर्णांक होगी, कब अवास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। ये चीजें मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखी है। तो जिसको भी ये चीजें समझनी है, आप इससे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। आज मैं इसका थर्ड पार्ट डालने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आप 360 मेगापिक्सल में करके देखें। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो सकती है, इसलिए मैं आज आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारा है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। आपको मैं एक चीज बता दूं, सीजीएल का पेपर होगा आपका, उसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा डिविजिबिलिटी रूल से। तो आपको वो अच्छे से करके आना है। वो आप तभी कर सकते हो जब आपको ये नियम पता होगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी। तो मैंने यहाँ पे 21 रूल लिखे हुए हैं, तो आप इन 21 रूल को थोड़े से ध्यान से समझे और वीडियो पूरी देखें। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हमारा एक नियम होता है 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मेरे पास कोई संख्या लिख दी, मैंने कोई संख्या वाली लिख दी 68,512। ठीक है, संख्या क्या लिख दी मैंने, ये लिख दी 68,512। तो इसमें ये वाला तो आपका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का, ये हजार, ये 10,000, इस प्रकार। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका इकाई का अंक होगा, 2 का नियम क्या होगा। सबसे पहले हम पहला नियम देख रहे, पहले वाला ये नियम देख रहे। ठीक है, तो 2 से विभाज्य तब होगी कोई भी संख्या जब उसका इकाई का अंक क्या हो, या तो आपका 0 हो या फिर आपकी सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब ये है, जैसे आपने देखा, एक तो आपका आंसर आया 30, एक आपने लिया 32, एक आपने लिया 34, एक आपने लिया 36, एक आपने लिया 38। तो इकाई का अंक सम संख्या 8 भी सम संख्या है, 6 भी, 4 भी, 2 भी और 0 भी। 0 भी क्या है, हमारी सम संख्या है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें आपको याद रखना है कि इकाई का अंक अगर आपका 0 हो या फिर आपकी कोई सम संख्या हो, तो आपका क्या होगा, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो मुझे उम्मीद है कि 2 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में करके बताइए कि नियम कैसे लगे हैं। पूरे नियम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगे। ठीक है, तो 2 का नियम आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं दूसरा नियम बताता हूं। दूसरा नियम 2 के साथ साथ मैं बाकी नियम भी बता देता हूं। जैसे मैंने संख्या लिखी थी 68,512, तो हमने क्या करा, 2 के नियम में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए आपका 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगर मैं 4 का नियम देखता हूं, तो 4 के नियम में, 2 के नियम में इकाई का अंक था, 4 के नियम में दहाई का अंक विभाज्य होना चाहिए 4 से। दहाई का अंक, वहां पे इकाई का अंक था, इसको समझने की कोशिश करियो। तो 12 क्या है, 12 4 से डिवाइड हो रहा, तो हमारी ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का नियम कैसा अप्लाई होगा, जब उसका दहाई का अंक, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो। इससे पहले अगर मैंने संख्या लिख दी 7 8 6 9 5, यहाँ पे कर दिया मैंने 7, अगर ये संख्या भी लिखी हुई है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इकाई का दहाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या टोटल ही 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको नियम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका दहाई का अंक 12 है, इसलिए संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट नियम और बता देता हूं, 8 का नियम भी बता देता हूं साथ के साथ। 8 के नियम में जैसे आपने देखा, 2 के नियम में आपका इकाई का अंक था, 4 के नियम में आपका दहाई का अंक हो गया। इसी प्रकार आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसी प्रकार हमारा सैकड़े का अंक 4 से विभाज्य होना, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 512 8 से पूरा कट जाएगा, तो यह संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। किससे विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी।
अगर मैं एक और संख्या बढ़ा देता हूं इधर को तो आपका नियम हो जाएगा 16 का, जो मैंने 16 का नियम इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो अगर 16 के नियम की वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती, 8 के नियम तक का ही काफी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कितने नियम कंप्लीट हो गए, 3 नियम कंप्लीट हो गए। फिर से बता देता हूं, 2 का नियम तो क्या है, एकाएकांक या तो क्या हो, 0 हो या सम संख्या हो, या फिर 4 का नियम क्या था कि इकाई धाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। 8 का नियम क्या था, सैकड़े का अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या था हमारा, तीसरा, 3 से विभाज्य का नियम। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे 68,512 ये संख्या लिख दी और मुझे बताया गया कि क्या ये 3 से विभाज्य है, तो आपका आंसर कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन अंकों को जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, यहां से 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। क्या 22 3 से कट रहा, क्या 3 से डिवाइड हो रहा 22, तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका, नहीं। तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर आप भाग देकर देखना चाहो ऐसे देख सकते हो, 3 से पूरी विभाज्य नहीं होगी। विभाज्य होने का मतलब है जहां पे शेषफल 0 बचे, भागफल कुछ भी आए, शेषफल वहां पे कितना बचे, 0 बचे। तो इसमें शेषफल आपका 0 नहीं बचेगा, वहां पर आपका शेषफल 0 से अलग कुछ भी बच सकता है, 1 2 कुछ भी बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या होगी, जैसे मैंने संख्या लिखी थी 68,512 ये लिखी थी, 2 और 1 3 और 5 कितना हो जाएगा, यहां से 8 8 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2 और लिख देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24, और 24 के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे 3 और लिख देता हूं तब क्या हो जाएगा, इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। जैसे 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27। तो 27 किससे डिवाइड हो रही, 3 से डिवाइड हो रही। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यह पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 27 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा 3 का नियम क्या है, 3 का नियम होना चाहिए अंकों का योग। 3 का नियम क्या था, 3 का नियम में क्या करेंगे हम, अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं, 3 से जैसे 2 से 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 का बताया, इसी प्रकार 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अगर 9 का नियम देखना है तो 9 का नियम भी सेम होगा, 27 का नियम भी सेम होगा। कौन कौन से नियम सेम होंगे, 3 का, 9 का, 27 का। कैसे, अगर हमें पता करना हो कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों का जोड़ कितना आया था आपका 27 आया था। क्या 27 9 से विभाज्य है, बिल्कुल। तो 9 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात ये संख्या 27 से भी विभाज्य हो जाएगी। मैं 27 का नियम भी बता देता हूं इसमें। तो हमारा कौन सा नियम हो कंप्लीट हो गया, 9 का नियम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट नियम पे, संख्या एक ही रख लो आप। नेक्स्ट नियम जो हमारा आता है वो क्या आता है, 5 से विभाज्य का नियम। तो 5 से विभाज्य का नियम हम कैसे करेंगे, 5 से विभाज्य का नियम, जैसे मैंने ये संख्या लिखी, कोई भी संख्या लिख दी मैंने, 66 510 और 66 515, और मैंने लिखा 66 516 66 519। तो आपका आंसर क्या होगा कि कौन सी संख्या इसमें से 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य के लिए आपको याद रखना है, 5 से विभाज्य के लिए आपको क्या याद रखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपका, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो। क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 5 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें इकाई का अंक 6 है तो ये वाली डिवाइड नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक 9 है तो ये वाली भी डिवाइड नहीं होगी। 5 का नियम हो गया आपका। अब मैं नेक्स्ट नियम पे चलता हूं, 6 के नियम पे। तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है तभी मानी जाएगी। 6 का कोई रूल नहीं है, लेकिन हम 6 को क्या करते हैं, 6 को इस प्रकार तोड़ लेंगे। 6 को किस प्रकार तोड़ेंगे, 6 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि हम इसको 2 गुणा 3 लिख लेंगे। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि अगर कोई संख्या 2 से तो विभाज्य हो गया, 3 से नहीं हो गई,
3 से नहीं हुई तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 6 से विभाज्य का नियम के लिए जरूरी है कि वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी। 2 का नियम हमने ऊपर पढ़ लिया और हमने 3 का नियम भी पढ़ लिया। चलो हम इसमें अप्लाई करते हैं 2 का नियम। देखो ये तो 2 से विभाज्य हो जाएगी, ये वाली भी 2 से, ये वाली भी नहीं होगी 2 से विभाज्य। तो हम क्या करेंगे, इनको तो ऐसे ही कट कर देंगे। संख्या तो 6 से विभाज्य हो नहीं सकती, अब ये वाली हो सकती है या ये वाली हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का 3 से, तो 2 से तो विभाज्य हो रही क्योंकि इसका इकांक कितना है, 0 या सम संख्या है। अब 3 से देख लेते हैं, 6 में कितना हो जाएगा आपका 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 6 18, 18 6 24, तो 24 6 3 से डिवाइड हो रही। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रही। अर्थात ये संख्या, ये वाली दोनों संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 6 का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल किसका आ गया हमारा, नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारा 7 से विभाज्य का नियम। तो 7 से विभाज्य का नियम क्या है, 7 से विभाज्य का नियम में जैसे मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे 24 29, मैंने ये संख्या लिखी, हमें पता करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य कब होगी। ठीक है, 7 से विभाज्य कब होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इकांक लेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे। तो हमने इससे अलग संख्या क्या बच गई, अब 242 बच गई, और इकांक हमने कितना लिया था 9, 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 इसमें से हम क्या करेंगे, 18 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा, यहां से 242 में से 18 जाके कितना बचेगा आपका बचेगा यहां से 204, और यहां पर आपका 3 - 1 2, 224 बचेगा। अब 224 पे फिर अप्लाई करेंगे हम, क्या 224 कट रही है, तो 224 पे फिर हम अप्लाई करेंगे 7 का नियम। 7 का नियम क्या करना है, हमें आखिर इकाई का अंक का 2 गुना करना है। उससे अलग संख्या हमारी 22 बच गई, इसका 2 गुना करा तो 4 का 2 गुना 8, फिर घटाओगे 22 में से 8 जाके कितना बचेगा 14। अब हमें पता है कि 14 किससे डिवाइड हो रही, 14 डिवाइड हो रही 7 से। तो जब 7 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब 224 भी डिवाइड होगी, और 224 की बजाय 2429 भी 7 से डिवाइड होगी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि 7 का नियम स्पेशली याद रखना है। 7 का नियम क्या होगा आपका, 7 से विभाज्य का नियम ये होगा कि इकाई का अंक का 2 गुना करना है। क्या करना है, इकाई के अंक का 2 गुना करना है। मेरे साथ साथ बोलते रहिए तभी चीजें क्लियर होगी। इकाई के अंक का 2 गुना करना है, उससे अलग जो संख्या बच गई उसमें से घटा दो। 9 का 2 गुना करेगी 18, उसे 242 में से घटाएगी 224 आ जाएगा। अब फिर से अप्लाई कर दो, इकाई का अंक लो, उसका 2 गुना करो और 22 में से घटा दो। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि यह भी नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट नियम पे चलता हूं। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, 10 से विभाज्य का नियम। 10 से विभाज्य का नियम। तो कोई भी संख्या, देखो 10 का हम कोई रूल नहीं पढ़ते, लेकिन 10 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो कोई संख्या 2 से विभाज्य, 10 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब वो 2 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो। 5 का नियम हमने ऊपर पढ़ लिया और 2 का नियम भी हमने ऊपर पढ़ लिया। तो कोई भी संख्या 10 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब उसका इकाई, ये तो बिल्कुल आसान है, जब उसका इकाई का अंक 0 होगा, बस वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 और 5 की भी जरूरत नहीं है। अगर इकाई का अंक 0 है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 38 510, 38 570, 38 589 और 38 590, ये लिखा मैंने। तो इसमें क्या आया, इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये भी 10 से विभाज्य हो जाएगी। इकाई का अंक इसमें 0 है, ये भी 10 से विभाज्य है। इकाई का अंक इसमें 0 है तो ये भी 10 से विभाज्य है, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें तो 2 और 5 की भी जरूरत नहीं है, तो बस इसमें तो इकाई का अंक देखना है। कोई संख्या 10 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट नियम पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 11 से विभाज्य का नियम। ये 11 से विभाज्य वाला नियम हर साल आता है पेपर में। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लगभग इसके बेस पर तो जरूर आता है क्वेश्चन। तो 11 से विभाज्य, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य तभी मानी जाएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 9, ये मैंने क्वेश्चन लिखा
ठीक है, मैंने ये संख्या लिखी और ये संख्या किस प्रकार है। देखो मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो सम संख्या, एक विषम संख्या। तो सम संख्या तो वो होती थी जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती थी, और विषम संख्या वो होती थी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो करती। तो एक तो मैंने बताया था सम संख्या, एक विषम संख्या। तो अगर मैं बोलूं सम स्थान, तो सम स्थान का मतलब होगा जो दूसरे स्थान पर होगा, चौथे स्थान पर होगा, छठे स्थान पर होगा, और कितने स्थान पर होगा, 8वें स्थान पर, 10वें स्थान पर, उन्हें बोलेंगे हम सम, उन्हें क्या बोलेंगे हम, सम स्थान। तो हमें क्या करना है, 11 के नियम में, 11 का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, सम स्थानों का योग निकालना है। क्या करना है, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग निकालना है, और विषम स्थानों का योग निकालना है। क्या करना है, विषम स्थानों का योग अलग अलग निकाल लेना है, और दोनों का हमें क्या निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले मैं सम स्थानों का योग निकाल लेता हूं। 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23, और 5 हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ये किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है भाई। ठीक है, तो सम स्थानों का योग कितना आ गया आपका, 28 आ गया। अगर मैं विषम स्थानों का योग लेता हूं, तो विषम स्थानों का योग जो हमारा पहले पे होगा, तीसरे पे, जैसे विषम संख्या होकर थी, 5वें पे होगा, और 7वें पे होगा, 9वें पे होगा। तो 9 और 5 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 6 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 8 हो जाएगा आपका 34। तो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस लेता हूं, क्या करना है, सम स्थानों का योग निकालना है, विषम स्थानों का योग निकालना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 34 और 28 का डिफरेंस आ जाएगा 6। तो हमें क्या लेना है, सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर लेना है। अगर अंतर, यदि अंतर कितना आता है, अंतर 0 आता है, यदि अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए, 11 का गुणा आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, अगर अंतर, किसका अंतर, सम स्थानों के योग और विषम स्थानों का योग, दोनों का अलग अलग योग निकाल लो और उनका अंतर निकालो। अगर अंतर आपका 0 या 11 का गुणा जाता है, 11 का गुणा का मतलब है अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 के गुणा का मतलब यह है 0 11, और 11 का गुणा जी हो जाएगा 11 22 33, जो 11 के पहाड़े में आएगा टेबल में, 11 22 33 44 55, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर अंतर ये आता है तो आपकी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर इनसे अलग कुछ भी अंतर आता है तो वो 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसको समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 12 से विभाज्य का नियम। तो देखो भाई, 12 से विभाज्य का नियम में क्या है, 12 से विभाज्य का नियम। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 को हम लिख लेंगे 4 गुणा 3, अर्थात कोई संख्या जब 4 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी तो हम उसको कहेगी कि वो संख्या 12 से विभाज्य हो गई। फिर से समझो, अगर कोई संख्या 4 से भी विभाज्य हो गई, जो मैंने नियम ऊपर बताया था, अगर 3 से भी विभाज्य हो गई, देखो यहां बताया था, तो अगर कोई संख्या 4 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इन दोनों के नियम आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो ये भी आपका नियम कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूं 13 के नियम में। 13 का नियम क्या करना है हमें, जैसे मैंने कोई भी संख्या ली, 13 के नियम में, जैसे मैंने ली 689, कहीं का ले गए हम 13 का नियम, कोई भी संख्या 13 से विभाज्य कब होगी। हमें क्या करना है, हमें इकाई का अंक लेना है। क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक कितना, उससे अलग संख्या क्या बच जाएगी 68, इकाई का अंक का 4 गुणा कर दो, इसका 4 गुणा करो 9 चौक 36, और वो इसमें जोड़ देना है। 68 और 36 कितना हो जाएगा आपका, जैसे 7 के नियम में 2 गुना घटा था, इसमें 4 गुणा जुड़ेगा, तो 68 और 36 कितना हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा। फिर से अप्लाई करो, 10 इकाई का अंक 4, इसमें 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, फिर इसमें जोड़ दो, 16 और 10 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। 26 आपका किससे विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी, 689 13 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका 13 से 104 भी विभाज्य होगा, हमें यहीं पे पता चल गया था, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है
कि कोई भी संख्या 13 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब उसके इकाई के अंक का 4 गुना बाकी की जो संख्या बच गई उसमें जोड़ दिया जाए और वो जोड़ किससे विभाज्य हो जाए, 13 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को बैक करके देखिए, बैक करके देख लीजिए। ठीक है, दोबारा से नियम आपको देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूं मैं अब 14 का नियम, 14 का नियम। ये 14 का नियम क्या है इसको समझ लो भाई एक बार। 14 का नियम भी बेहद आसान है। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य हो जाए, देखो मैंने यहां बता रखी है, और कोई संख्या 7 से भी विभाज्य हो जाए, यहां बता रखी है, तो वो संख्या अगर दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी, 14 से कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाएगी। तो 14 से विभाज्य का नियम क्या हो जाएगा, जो संख्या 2 से भी विभाज्य और 7 से भी विभाज्य, वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, आपकी किससे विभाज्य हो जाएगी, 14 से विभाज्य हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये नियम आपने पहले पढ़ लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 11 का नियम है। ठीक है, फिर हमारा नंबर आता है 15 का नियम। कोई संख्या 15 से विभाज्य कब होगी, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे इस प्रकार 3 गुना 5, 3 गुना 5 लिख लेंगे। तो कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य हो जाए और 5 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य हो जाए और 5 से भी विभाज्य हो जाए तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 15 से विभाज्य हो जाएगी। ये मैंने नियम आपको यहाँ बता रखे। 3 का नियम मैंने आपको यहाँ पे बताया और 5 का नियम मैंने यहाँ पे बताया। अगर 1 से विभाज्य हो गई या 1 से हुई नहीं तब नहीं कहेगी कि 15 से विभाज्य है। अगर 3 से विभाज्य हो गई, 5 से विभाज्य नहीं हुई, तो आपको याद रखना है कि ये 15 से विभाज्य नहीं होगी। 15 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि वो संख्या 5 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। 16 का नियम मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं चलता हूं इसके कौन से नंबर पे, 17 से विभाज्य के नियम पे। तो 17 का नियम क्या था, 17 का नियम जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या करता हूं मैं, एक क्वेश्चन लिया 731। क्या नियम है ये, 17 से विभाज्य का नियम। कोई भी संख्या 17 से विभाज्य कब होगी, तो हमें क्या करना है, इसका इकाई लेना है, उसमें 5 से गुणा कर देनी है। उससे अलग संख्या क्या बची, 73। इसका 5 गुना इसमें से घटा देंगे तो 73 में से 5 जाकर 68 बचेगा। 68 हमें पता है 17 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब 17 चौक 68, 4 बार कट चुका है ये। जब 68 17 से विभाज्य है तो इसका मतलब 731 भी किससे विभाज्य होगी, 68 से विभाज्य होगी। फिर से समझेंगे, कोई भी संख्या 17 से विभाज्य कब होगी, जब उसके इकाई के अंक को 5 गुना करके शेष बनी संख्या में से घटाया जाए तो हमारी क्या होगी वो संख्या। अगर हमारा अंतर 17 से विभाज्य होता है तो वो संख्या भी पूरी 17 से विभाज्य हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि 17 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, 18 का नियम। 18 का नियम तो बेहद आसान है, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। 18 के नियम को हम कैसे करेंगे, 18 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुना 9। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 9 से भी विभाज्य हो जाए, 2 का नियम हमने ऊपर पढ़ा था, इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो। 9 का नियम हमने यहाँ पे पढ़ा था। 9 का नियम क्या था कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो वो संख्या 18 से विभाज्य हो जाएगी। कब हो गया 18 से विभाज्य, जब 2 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 25 से विभाज्य का नियम। तो कोई भी संख्या 25 से विभाज्य तभी मानी जाएगी, 25 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब उसके अंतिम अंक क्या होने चाहिए, 25 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 68 525, फिर मैंने लिखा 68 500, फिर मैंने लिखा 68 575, फिर मैंने लिखा 68 550। तो हमें ये पता करना है कि कोई संख्या 25 से, इनमें से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य होगी। तो अंतिम संख्या देख लो, अंतिम संख्या 25 है, क्या 25 से कट रही इसमें, बिल्कुल। ढाई से जो संख्या बनेगी वो 25 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे आपका 5 के नियम में क्या था, 5 के नियम में था कि एकांक या तो 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगी। और 25 के नियम में क्या होगा कि जब कोई संख्या के ढाई के अंक से कोई संख्या बढ़ेगी जिससे भी वो संख्या 25 से विभाज्य होनी चाहिए।
25 से डिवाइड है तो ये वाली पूरी की पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 00 25 से डिवाइड है तो ये भी संख्या पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 75 25 से डिवाइड है तो ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 50 25 से डिवाइड है तो ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। अर्थात ये चारों की चारों संख्या ऐसी है जो 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है आपका 55 से विभाज्य का नियम। ये है भाई इंपॉर्टेंट 55, ये वाले आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 55, 88, फिर आपका 99, ये वाले। ठीक है, ये चार नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार, इससे अलग एक और नियम है जो 3 का नियम है, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 55 से विभाज्य कोई भी संख्या 55 से विभाज्य तब होगी, 55 के फैक्टर कर लो 11 गुणा 5। अगर कोई संख्या 5 से भी विभाज्य हो जाए और 11 से भी विभाज्य हो जाए, दोनों से होना चाहिए। जैसे इनसे पहले हमने 12 का भी देखा, 14 का भी देखा, 15 का भी देखा, तो उनमें दोनों से जो इसके फैक्टर थे उनसे विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्या 55 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 58 500 कितना यहाँ पे 75, तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? आपकी 55 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे? इकाइकांक 5 है, इकाइकांक 5, तो यह 5 से तो विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि 5 के नियम में क्या बताया था मैंने? 5 के नियम में बताया था इकाइकांक या तो 0 हो या समसंख्या या फिर 5 हो। ठीक है, तो ये तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब मैंने 11 का नियम आपको बताया था कि उसके सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणा होना चाहिए। तो देखो 5 पहले पे, तीसरे पर 5 पे, 5 5 10 और 5 15, तो 15 तो होगा इसका विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग कितना होगा? दूसरे पे और चौथे पे, 8 और 7 15, तो दोनों के योग का अंतर कितना है? 0। तो जब ये अंतर 0 है तो ये 11 से भी विभाज्य हो गई। अर्थात अगर कोई संख्या 11 से भी विभाज्य हो गई और 5 से विभाज्य हो गई तो इसका मतलब ये 55 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है? नेक्स्ट नियम भी बेहद आसान है, सेम ऐसे ही है ये भी। नेक्स्ट बस 88 है। 88 को हम किस प्रकार लिखेंगे? 11 का गुणज है, 11 गुणा 8 हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या 11 से भी विभाज्य हो रही और 8 से भी विभाज्य हो रही तो वो संख्या 88 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। 88 के बाद आपका 99, 99 भी ऐसे ही है। 99 को किस प्रकार लिखेंगे? 99 को लिखेंगे हम 11 गुणा 9। अगर कोई संख्या 11 से भी विभाज्य हो जाए और 9 से भी विभाज्य हो जाए, 11 का नियम मैंने यहाँ पे बताया है और 9 का नियम मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो दोनों, अगर दोनों से विभाज्य होगी कोई भी संख्या तो वो संख्या 99 से भी क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट जो हमारा है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? 125 से विभाज्य। 125 से विभाज्य कोई भी संख्या 125 से विभाज्य तभी मानी जाएगी जब उसके अंतिम अंक, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 75 575 और 75 175, फिर 75 125, फिर लिया मैंने 75 000, ये लिख लिया। अगर देखो 5 के नियम में क्या बताया था मैंने? इकाइकांक 0 या 5 हो। 25 के नियम में क्या बताया मैंने आपको? 25 के नियम में बताया अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य होनी चाहिए, या फिर धाई का अंक भी कह सकते हैं हम। धाई के अंक से जो संख्या बन रही वो 25 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें 125 आ गया तो इसमें एक अंक और बढ़ा दो, अर्थात जो हमारा सैकड़े का अंक है, जो हमारा सैकड़े का अंक है, अगर वो 125 से विभाज्य हो रहा तो वो संख्या भी पूरी 125 से विभाज्य हो जाएगी। 575 125 से विभाज्य बिल्कुल नहीं हो रहा। 175 25 से विभाज्य बिल्कुल नहीं हो रहा। 125 से विभाज्य हो रही तो ये वाली संख्या पूरी 125 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम 3 0 है तो ये भी क्या हो जाएगी? 25 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल थे और इन रूल को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन पॉइंट को अच्छे से पढ़े। कोई भी पॉइंट समझ में ना आया तो उसे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।